हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी से आप लोगों का पेपर है और बहुत सारे बच्चे ओएमआर सीट भरना नहीं जानते। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट कैसे भरोगे। बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही ओएमआर सीट भरना है। अगर आप एक भी गलती करोगे, ठीक है, आपको मैं गलतियां भी बताऊंगा जो अगर आप लोग करोगे तो फेल भी हो जाओगे। ठीक है, ओएमआर सीट को आपको ध्यान से भरना है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा जैसा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप लोग पूरा समझ लो कि ओएमआर सीट आपको कैसे भरना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप लोग 20 मार्क्स फुल आप लोग ला सको। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं ओएमआर सीट कैसे भरना है। तो स्टूडेंट, ये आप लोग देख सकते हो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम का ये ओएमआर सीट है। ये हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट दोनों का है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया है। ठीक है, यहाँ आप लोगों का कार्यकाल सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, तो ये खुद जारी किया। ऐसे ही सेम आप लोगों का ओएमआर सीट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देख सकते हो कैसे भरना है, सारी चीजें इसमें बताया गया है। देखो, सबसे पहले बच्चों ध्यान से समझो। ठीक है, आप लोग सबसे पहले यहां आपका ऐसी ओएमआर सीट रहेगा। ठीक है, अब आप लोग देखो जिला या कोड नाम। ठीक है, जिला या कोड नाम। ठीक है, यहां आपका 01 आगरा। ठीक है, आपका कोई भी हो वो आप लोगों का जो आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें लिखा रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सारी चीजें लिखा रहेगा। और हाँ, यहां फिर देखो केंद्र कोड भी आपके उसी में लिखा रहेगा, जैसे यहां लिखा हुआ है 12001। ठीक है, तो आप लोगों का वहां लिखा रहेगा, आप लोग उसमें देखकर अच्छे से भरना। सबसे पहली बात आप लोग समझो, ओएमआर सीट में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। आपको इसमें तेजी से नहीं करना है। ठीक है, आप कॉपी में तेजी से लिख सकते हो, लेकिन ओएमआर सीट में अगर आप तेजी से लिखोगे और अगर कहीं गलत हो गया तो फिर बहुत ही ज्यादा आप लोगों को पछतावा हो सकता है, आपका नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, फिर यहां अनुक्रमांक यानी कि आप लोगों का जो आप लोगों का रूल नंबर रहेगा, ध्यान से भरना। रूल नंबर बिल्कुल सही भरना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां एग्जाम्पल के लिए भरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फिर 0, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोगों का एक अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक आप लोगों को ऐसे ही भरना है, लेकिन आप लोग अपना अनुक्रमांक सही भरना। अगर नहीं याद है तो याद कर लो, फिर भी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा। ठीक है, या देखो विषय का कोड, जो विषय का कोड नाम है ना, विषय का कोड जैसे यहाँ 901 हिंदी है। ठीक है, 901 हिंदी है, ये आप लोगों का कोड है 901 हिंदी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो, ये है विषय का कोड नाम, आपके प्रश्न पत्र पर रहेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, उसमें आप लोगों का रहेगा, आप लोगों का कोड लिखा रहता है विषय का। ठीक है, फिर यहां प्रश्न पत्र संख्या, ये प्रश्न पत्र संख्या है 801। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या 801 है। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या क्या है, 801 है। तो ये आप लोग सही से भरना। और देखो आप लोगों का सब दिया हुआ, गोले भरने का आप लोगों को गलत तरीका, जो बच्चे गलत तरीके से भरते हैं, देखो सबसे पहले ऐसे काट नहीं करना है, गोले में काट पीट, इरेजर का प्रयोग, व्हाइटनर का प्रयोग, इन सब का नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा थोड़ा सा आपको गोला नहीं करना है। देखो ध्यान से देखो, यहां एक एक पॉइंट को थोड़ा सा गोला नहीं करना है, ऐसा सही का निशान, ऐसा गलत का निशान नहीं लगाना है। बिल्कुल आपको इस तरह से काला बिल्कुल करना है, बिल्कुल आपको गोले को बिल्कुल से काला कर देना है। जैसे हमारा सही तरीका है, ये सही तरीका देखो, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तो ऐसे आप लोग बिल्कुल से ब्लैक कर दो। ठीक है, एंड दूसरा प्रश्न का हमारा बी सही है, तो इसको एकदम से ब्लैक कर दो। आपका तीसरा क्वेश्चन का यहाँ सी सही, बी सही है, तो ऐसे, ये सही तरीका है भरने का, ऐसे ही आपको भरना है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो आपको ये चीज ऐसे भरना है, रूल नंबर वगैरह, प्रश्न पत्र कोड। ठीक है, सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा प्रश्न पत्र कोड कैसे होता है। अब आपको जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ना, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको आपको कैसे भरना है, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो आपका यहां रहेगा प्रश्नोत्तर के आपके 4 विकल्पों में से कोई सही है, उसे आपको काला बिल्कुल से कर देना। ब्लैक पेन आप लोग ले लेना बढ़िया सा। ठीक है, आप लोग वॉल पॉइंट पेन ब्लैक वाला। ठीक है, एंड देखो आप लोगों का ये आपका क्या है, प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, ये क्या है। ठीक है, पहला अक्षर और हमारा दूसरा अक्षर, ये क्या है, ये मैं आप लोगों को पेपर से दिखा देता हूं, पेपर से। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में देखो बच्चों, लिखा हुआ है आप लोगों को, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। ठीक है, 824 बीजे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 824 बीजे। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में जो आपका ये वी एंड जे लिखा हुआ है ना, वी एंड जे, ये आपका है आप लोगों का, ये पहला अक्षर आप लोग यहां बी भर देना और दूसरा यहां जे भर देना। ठीक है, सही से। और यहां बी वाले को बिल्कुल गोल आपको काला कर देना, बी वाले को यहां। ठीक है,
इसको आप बिल्कुल काला कर देना और यहाँ आप लोग ढूंढ के अच्छे से यहाँ जे वाले को काला कर देना, कोई भी जो आपका हो उसको बी एंड जे को काला कर देना बिल्कुल से अच्छे से बाल पॉइंट पेन से, ठीक है। ये हमारा ये है वी एंड जे, आपका कोई भी है आप लोग पेपर में देख लेना, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है, ठीक है। ये आप लोग देख लिए। अब आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 आंसर आपको देना, 20 क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट में। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का मान लो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तो आप लोग सी को अच्छे से बिल्कुल से गोला कर देना। आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, गलत तरीके से नहीं भरना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से भरना, ठीक है, बाहर ना निकलना पाए। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर ये सही है तो आप ए वाले को गोला कर देना। ऐसा करके आप सारा क्वेश्चन को अच्छे से भर देना, ठीक है, ध्यान से समझो। और हाँ, प्रसारथी का हस्ताक्षर, देखो 20 क्वेश्चन में आप ध्यान से समझो, 20 क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। मान लो आपको नहीं आता तो भी आप कर देना, हो सकता है आपका सही हो, कोई आपका माइनस मार्किंग तो है नहीं कि माइनस मार्किंग एक सही है एक गलत तो आपका 0 हो जाएगा, नहीं, आपको सारा करके आना है, भले ही आपका गलत हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों आपका ओएमआर शीट में हो सकता है कि आपने तुक्का लगाया हो, सही हो जाए तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा, तुरंत आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को जो ओएमआर शीट होता है, ओएमआर शीट दिया जाएगा, ये आपको एक बार दिया जाएगा, एक पेपर में दोबारा नहीं दिया जाएगा। इसमें आपका कलम, ठीक है, जैसे आप कलम से लिखते हो तो इसमें कहीं भी आपका स्क्रैच ना हो, गोद ना जाए, ठीक है। और इसको मोड़ना मत, जैसे आप इसको मोड़ कर मत रखना, आप इसको बिल्कुल सीधा कड़ा आप लोग अच्छे से रख देना, अच्छे से कहीं भी आप बेंच पर बैठना जहां पेपर देने वहां आप अच्छे से रख देना कि इस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, ओएमआर शीट पर। अब जैसे अगर चित्रकला हेतु अगर आप लोग आलेखन कर रहे हो तो आलेखन को काला कर देना, अगर प्रौद्योगिकी कर रहे हो तो प्रौद्योगिकी को काला कर देना, फिर प्रावैधिक कला, अगर आप लोग तबला या फिर आप लोगों का प्लावन मृदंग कर रहे हो तो इसको, या फिर सितार वाणी इसको, ठीक है, जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से कर देना। आप लोग प्रसारथी का हस्ताक्षर, हस्ताक्षर अच्छे से करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये कक्ष के निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा, जो आपके क्लास में जो मतलब वहाँ रहेंगे, आपके क्लास में एक लोग रहेंगे जो देखेंगे बच्चों का कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां जांच करेंगे, ठीक है, कि नकल वगैरह नहीं हो रहा, वो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, हस्ताक्षर करा लेना, अगर नहीं करेंगे तो कह देना सर कर दीजिए हस्ताक्षर, ठीक है। तो ओएमआर शीट आपको ऐसे ही भरना है। अभी मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा, उसको बिल्कुल नहीं करना है। देखो आप लोग ये सारा बिल्कुल सही भरना, ओएमआर शीट में कोई भी जल्दीबाजी मत करना, ओएमआर शीट आपको सही तरीके से भरना है, ठीक है। देखो आपको गलत नहीं भरना है, अगर आप गलत भरोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये तो वही है जो मैंने अभी बताया। और एक बात याद रखना, अभी मैं आपको कुछ ऐसे निर्देश बताता हूं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप लोग ओएमआर शीट में, ठीक है, जो आप लोगों को ओएमआर शीट दिया जाएगा, ठीक है, उसमें स्क्रैच वगैरह ना होना पाए, आप लोग उसको अच्छे से रखना ताकि आप लोगों का वो ओएमआर शीट आप लोग दोनों साथ में जमा हो जाएगा। फिर आप अच्छे से उसको एक साइड में रख देना अच्छे से, ठीक है, उस पर कहीं भी कोई इफेक्ट ना पड़े। फिर आप कॉपी में लिखना शुरू करना, जो आपका लिखने वाले प्रश्न है उसको अच्छे से लिखना, ठीक है। फिर यहाँ देखो कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ओएमआर शीट उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के भरने के निर्देश। पहला, केवल काले या नीले वाल पेन का ही सही से आप लोग गहरे काला नीले से भरें, ठीक है। मतलब आपको एक ब्लैक पेन, ठीक है, चाहे आप ब्लैक पेन एंड ब्लू, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप ओएमआर शीट पर कर सकते हो, केवल ब्लैक एंड ब्लू। ये रेड पेन या फिर आप लोग ग्रीन पेन, इन सब का यूज बिल्कुल भी मत करना, वरना एग्जामिनर आपका ओएमआर शीट काट देगा और फिर आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओएमआर शीट। दूसरा निर्देश समझो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले को निशान लगाइए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, देखो हर प्रश्न के 4 गोले रहेंगे, ठीक है, 4 गोले रहेंगे। अब जो आपका ABCD जो भी सही उसको आप अच्छे से गोला आप ब्लैक कर देना, बस आपको उसमें फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। बाहर ना निकलने पाए गोले से, ध्यान से भरना, अच्छे से फोकस आपका उसी पर रहना चाहिए, दिमाग आपका वहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है, ओएमआर शीट पर सभी परिस्थितियां सावधानी से भरें और उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। मतलब अगर आप उसको गोला कर रहे हो, मान लो गलत हो गया, फिर आपको दूसरा करना था उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपका सही है पहले सोच समझ लेना, फिर आप उसको काला करना कि दोबारा हमें उसमें कोई मिस्टेक ना करना पड़े। तो ओएमआर शीट में आप कटिंग वगैरह या राइटिंग इन सब का आप काट पीट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ओएमआर शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला निर्देश है,
OMR शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, आप अपना चालाकी दिखाएंगे कि हमारा गलत हो गया, व्हाइटनर लगा दें। व्हाइटनर तो बिल्कुल यूज मत करना, वरना एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो OMR शीट में आप लोग व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, और उसे खुरचे नहीं। जैसे आपका गलत हो जाए तो उसको ऐसे खुरच दोगे कि वो गोला गायब हो जाए, तो ये भी नहीं करना है। देखो लिखा अन्यथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर आप ये कर दोगे ना, तो जब वो OMR शीट जो आपका रहेगा, OMR शीट वो जब कंप्यूटर में चेक करने के लिए जाएगा ना, तो वो आपका प्रोसेसिंग में रह जाएगा, फिर आपका कॉपी बहुत ही मुश्किल है चेक होना, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप सही भरना, सोच समझ कर भरना। 1 घंटा इसीलिए आपका दिया गया है, 1 घंटा OMR शीट पर, कि आप उसको सोच समझ कर अच्छे से भरो, कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और फिर अगला हमारा जो निर्देश है वो देखो, अगला यहाँ आप लोगों का है कि यहाँ, ठीक है, कि प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही, ठीक है, एक ही पूरे गोले में गहरा तथा आप लोगों का पूरा निशान लगाकर, जैसे पृष्ठ में 1 में दर्शाया गया। पृष्ठ 1 में आपने देखा है कैसे आपको गोला करना है। गलत तरीका मैंने बताया है, सही तरीका सब कुछ मैंने बताया, गलत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, ठीक है, OMR शीट भरने का सब कुछ मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया है, ठीक है। एंड समझ में आ गया ना। आगे देखो, यहाँ उत्तर के लिए दिए गए आपको सही गोले में निशान लगाइए और उत्तर पत्रिका पर अन्यथा कहीं पर कोई भी निशान ना लगाएं। मतलब उसी को आपको गोला करना है, उसी को ब्लैक करना है, और भी आपका कहीं भी निशान ना लगे, आपका कहीं भी OMR शीट पर ऐसे काला नीला पेन या फिर कोई भी चीज़ का निशान ना लगे, क्योंकि वो आप लोगों का नहीं माना जाएगा। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित, तो उसका मार्का, ठीक है, या सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर AB या WB या फिर आप लोगों का WX या BZ आदि के भांति अंकित होगा, ठीक है, और उसे पूर्ण आप लोग शुद्धता के साथ OMR शीट पर उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करें, उसका संबंधित गोले को भरना है, ठीक है। ये आप लोग पेपर देख लो, पेपर में देख लो क्या बता रहा है, ठीक है, पेपर में देख लो जो आपका लोगों का लिखा हुआ है B एंड आप लोगों का J, ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि आप लोगों के मतलब OMR शीट में भरना है, चाहे AB लिखा रहेगा या आपका WB लिखा रहेगा या WX या BZ या फिर कुछ भी लिखा रहेगा, आप उसको अच्छे से भरना। OMR शीट में कहाँ भरना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये यहाँ भरना है, देखो ये हमारा, देखो देख लो, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ देखो, यहाँ आपको B भरना है, यहाँ J, अगर BZ है तो यहाँ आप लोग B एंड Z यहाँ भरना है, यहाँ, ठीक है, ये V एंड Z भर देना, कुछ भी। देखो अब आपको यहाँ काला करना है V को, और यहाँ Z को, जहाँ भी Z हो उसको आपको काला कर देना, ठीक है। यही चीज़ यहाँ आप लोगों का निर्देश में बताया गया है। अगला देखो, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह उसमें अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का, ठीक है, जो मार्का रहेगा सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग फर्स्ट अथवा भाग सेकंड अंकित कराएं, और जिसे प्रश्नार्थी को हल किया गया हो, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत होता है तो आपके क्लास में जो भी रहेगा टीचर, उससे आप तुरंत पूछना, डरना मत, तुरंत पूछना, सर हम इसको कैसे भरें, इसमें नहीं आता तो बताएंगे, ठीक है। अगर प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR शीट उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर आपका मार्का सीरीज नहीं है तो आपको कुछ भी अंकित नहीं करना है, ठीक है। तो OMR शीट आपको कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया, गलत तरीका सही तरीका सब आपका यहाँ है, ठीक है। ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ठीक है। और आप लोग ये देख लो, ये OMR शीट का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको OMR शीट को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग जाना इसका प्रिंट करा लेना, ठीक है। प्रिंट आप कम से कम 5 प्रिंट करा लो, और इसका आप एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर लेना कि ये हमारा होता है या नहीं होता है, भर लेते हो कि नहीं। आप जाना प्रिंट करा लेना, 2 4 5 रुपया लगेगा, 5 रुपये में आपका 5 रुपये में हो जाएगा, और इसको आप प्रैक्टिस करना घर पर, ठीक है। तो ऐसे OMR शीट को भरना, इसको निर्देश भी ध्यान से पढ़ लेना, आप लोग नीचे से आपको लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना इसका PDF, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था कि हम लोग सही तरीके से OMR शीट कैसे भरें, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 100% आपका सही रहे और आप लोग फुल में फुल मार्क्स ला सको, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।